तो यही टॉपिक है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर, यहाँ पे थीटा कोण होना चाहिए, ठीक है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र होना चाहिए और थीटा कोण पर रखने पर कितना बल आघूर्ण। अब देखिए बल आघूर्ण क्या है, इसमें बल आघूर्ण मेन इंपॉर्टेंट करता है। तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टाउ और टॉर्क, मतलब कि टॉर्क नाम है इसका, टाउ कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसी से हम बल आघूर्ण को दर्शाते हैं। तो बल आघूर्ण का ही मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। अब देखिए जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब कि या तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे ऐसे होगा एकदम, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो समान दूरी पे होगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, ये ऐसा भी हो सकता है, एकदम सीधा होगा, मतलब एक समान दूरी पे होगी, ये इसकी दूरी जो होगी समान होगी, ठीक है। ये भी डी है तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, सब यहाँ पे डी ही होगा। तो ये हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। तो हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र या तो इस तरह ले सकते हैं और या तो इस तरह, मतलब कि जो वर्टिकल ले सकते हैं या तो हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्तंभाकार, जो ऊपर की तरफ कॉलम की जैसे होगा वैसे। तो ये हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, वेक्टर ई है। तो अब यहाँ पे हम अगर विद्युतीय क्षेत्र लिए हैं तो जरूर हमारा यहाँ पे कोई आवेश होगा, कोई आवेश क्यों, दूसरा आवेश ले लेते हैं, क्योंकि क्यों आवेश यहाँ पे लेना, बड़ा क्यों ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्यों आवेश हो सकता है ये प्लस हो, तभी तो यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र का मान यहाँ पे हम ज्ञात किए हैं, जो भी बिंदु यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह है। तो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि इसी में हम थीटा कोण पर किसी द्विध्रुव को रखते हैं। तो द्विध्रुव का मतलब आप सबको पता है कि द्विध्रुव कैसे होता है। द्विध्रुव कुल मिलाकर के माइनस क्यू होता है यहाँ पे एक बिंदु पे, और एक बिंदु पे होता है प्लस क्यू, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी जो होती है 2l होती है, टोटल कुल मिला दे तो 2l होती है, ठीक है ना। और केंद्र O जब ले लेते हैं तो l में बदल जाती है। तो यहाँ पे भी l हो जाएगी और यहाँ पे भी l हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह द्विध्रुव होता है, सबको पता है ये। तो द्विध्रुव का मतलब हम समझ गए। तो इसी द्विध्रुव को क्या करना है कि इस पर थीटा कोण में रखना है। ये विद्युतीय क्षेत्र है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, इस पर हम थीटा कोण पे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एक द्विध्रुव ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा केंद्र O, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू आवेश, और ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू, ठीक है ना। और इसकी दूरी हो जाएगी हमारी L, और इसकी भी दूरी हो जाएगी L, क्योंकि 2L होता था, और इसकी लंबाई L मान लेंगे। O के इस तरफ से माइनस क्यू से O तक और प्लस क्यू से O तक। तो हमारा L दोनों 2L हो जाएगा कुल मिलाकर के, ठीक है। और केंद्र हमारा O है। यहाँ तक हमको कब, यहाँ पर भी वही चीज है और यहाँ पर भी वही चीज है, या हम इस तरफ देखें या हम इस तरफ देखें। अब हमको क्या करना है कि हमको टार्क निकालना है, जो टाउ होता है वो उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये 11th क्लास में था, इसका फॉर्मूला होता है F इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। F इंटू लंबवत दूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लंबवत दूरी है वो कहाँ की लंबवत दूरी है ये हमको पता करना है। तो ये जो लंबवत दूरी होती है, ये जो बल जिस तरफ जिस दिशा में लगता है ना, उसी दिशा के लंबवत दूरी होती है। तो अब बताइए कि जो विद्युतीय क्षेत्र है, कूलॉम के नियम से हम निकालते थे, तो क्या F बराबर E वेक्टर होता था। जब विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे तो F का मान क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर था ना। वैसे ही क्या था इसमें भी, यहाँ पे केवल जांच आवेश लेते थे, फिर भी तो फॉर्मूला तो वही था, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल एकदम सेम था, बराबर था, एक जैसा था। तो इसलिए हम इसको बल कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र को। तो इसी से लंबवत दूरी निकालना है, ठीक है। तो इससे लंबवत दूरी हम कैसे निकालेंगे,
अगर हम इस दिशा में लेते हैं चाहे इस दिशा में लेते हैं तो हमारा क्या लंबवत दूरी निकलेगा। तो लंबवत दूरी कहाँ तक निकालना है, जहां तक हमारा आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी लंबवत दूरी ये ले सकते हैं, तो इसको हम लोग काल्पनिक दर्शाते हैं, ठीक है ना। इधर से दर्शाते हैं पहले, तो इधर से हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह का और इस तरफ इस दिशा में, ठीक है। तो लंबवत दूरी हो गया और हम यहाँ से एक और रेखा खींच देते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला पे सुटेबल हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि हम हमारा एल पता है, अब हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो थीटा का मान देखिए, ये जो विद्युतीय क्षेत्र है एक समान विद्युतीय क्षेत्र, इसमें हम विद्युतीय द्विध्रुव को कितने थीटा डिग्री पे रखे हैं, तो इसी डिग्री पे रखे हैं, इसी कोण पे, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं थीटा, और एकांतर कोण से ये वाला कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख से होता है ये वाला कोण, और ये वाला कोण जो होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक चित्र बन रहा है जेड जैसा, ठीक है ना। तो जेड जैसा जब भी चित्र बनता था, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, जेड जैसा जो चित्र बनता था तो उसमें ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों क्या होता था, बराबर होता था। 21 कोण से ये होता था हमारा जो एकांतर कोण होता है उस हिसाब से। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। चूंकि ये भी थीटा बराबर है इसलिए ये वाला भी जेड जैसा जो चित्र बनाएगा तो ये थीटा भी हमारा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम। चित्र कंफर्म हो गया। तो उसके बाद देखिए ये वाला थीटा पता चल गया, ये भी थीटा पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है ये। तो जब ये फाइंड करना है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान सकते हैं। अब इसको डी मान लिए तो इसका मान निकालेंगे, ये भी डी है तो ये भी डी हो जाएगा टोटली हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि डी का मान हमको ज्ञात करना है, थीटा हमको पता है। ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। और यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे मान लेंगे सी और यहाँ पे मान लेते हैं डी, ठीक है ना। तो देखिए ये त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री पता चल गया हमको, ये जो है ये एक और भुजा पता चल गया, ये भी भुजा पता चल गया। तो फॉर्मूला हमारा होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि अगर हमको थीटा पता हो, ठीक है, ये हमको पता नहीं है लेकिन हम इसको डी मान लिए हैं, ठीक है ना, डी मान लिए, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि एल है, ठीक है ना, और ये थीटा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुल मिलाकर के जब हमारा सूत्र होगा त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए में, ठीक है ना, हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब कि एच होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H इक्वल्स टू L, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। और हमको पता करना है कि आखिर ये क्या है। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे थीटा जहाँ पे होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा, यहाँ पे थीटा, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू D, ये भी माना गया मान है, ठीक है, D जो है माना गया मान है। अब थीटा हमको पता करना है, थीटा हमको ऑलरेडी थीटा ही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो थीटा पता चल गया, P पता चल गया, H पता चल गया। तो ये बताइए कि अगर थीटा हमको पता होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, ठीक है। P हमको पता है, P हमको D है, H जो है L है, ठीक है। D का मान ज्ञात करना है क्योंकि D है जो माना हुआ राशि है, तो D को इधर कर देंगे और साइन थीटा को L में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो D इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, L साइन थीटा। फॉर्मूला क्या था हमारा, लंबवत दूरी। D क्या है, ये है D, D जो है लंबवत दूरी है। अब हम टार्क के फॉर्मूले पर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एफ भी हमको पता करना होगा, तो एफ हम कैसे पता करेंगे, देखिए एफ जो है हम पता करते हैं
ये चित्र जो है कंप्लीट हो गया है। इस चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूछना होगा, इसमें डाउट होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। हमको ऑलरेडी पता चल गया है कि टार्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी परपेंडिकुलर। डी भी हमको पता है, डी इक्वल्स टू क्या था, एल साइन थीटा था। ठीक है ना। और देखिए भी पता, तो टाउ तो फॉर्मूला ही होता है हमारा, ठीक है ना। और डी पता चल गया, हमको एफ का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है वो विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। ये वाला जो सूत्र है ये सिंपल वाला सूत्र है, नॉर्मल वाला सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग ज्यादा जगह पे नहीं करते हैं। 1/4πε0 Q1 × Q2 अपन R², ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम इधर से एफ का मान निकालेंगे। एफ अगर निकालें तो एफ इक्वल्स टू Q × E होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। Q × E होना ही है और होगा ही, है ना। तो Q × E होगा, एफ मान पता चल गया हमको। तो अब देखिए टार्क, हम जानते थे कि वहां पे जो था, यहाँ पे द्विध्रुव, तो यहाँ पे इस तरह था और इस दिशा में भी था और इस दिशा में, मतलब कि दोनों तरफ जो है हमारा बल लग रहा था। ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों तरफ का मान ज्ञात करेंगे। जब उस तरफ एल साइन थीटा था तो इस तरफ भी एल साइन थीटा होगा। तो टोटल टार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंटू डी परपेंडिकुलर। अब फिर जोड़ देंगे, इस तरफ भी था तो दोनों दिशा में था, तो इधर भी जोड़ देंगे एफ इंटू डी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टार्क इक्वल्स टू 2f इंटू डी परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये दोनों चीज हमको पता चल गया है। अब देखिए, अब 2f इंटू डी परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला पे हम निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए टार्क इक्वल्स टू 2f इंटू डी परपेंडिकुलर, 2 का 2 रख देंगे और f इक्वल्स टू हम यहाँ पे रख सकते हैं ये वाला Q इंटू E, सॉरी Q इंटू E। ठीक है ना। और D परपेंडिकुलर के जगह पे हमारा क्या है मान, L साइन थीटा। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ठीक है, सब कोई जानता है इस बारे में। तो यहाँ पे Q है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं और 2 और L को साथ में रख देंगे और E को बाहर रहेगा और साइन थीटा। ठीक है ना, पता है। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। तो Q इंटू 2L के जगह पे हम वेक्टर P लिख सकते हैं और इसको भी वेक्टर E। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो वेक्टर P और वेक्टर E, ठीक है ना, और फिर इसको परिमाण लेंगे तो फिर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर P इंटू वेक्टर E। ठीक है ना। तो इस तरह जो है हमारा टार्क का मान पता चल गया। टार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। हो गया फॉर्मूला। तो टार्क का ही मान हमको ज्ञात करना था और टार्क का मान हम ज्ञात कर लिए। ठीक है। और इसका जो है हम अब एसआई मात्रक देख लेते हैं और बीमा वगैरह ये सब चीज देख लेते हैं, मिटा देते हैं। टार्क बराबर जो होता था फॉर्मूला एफ इंटू डी परपेंडिकुलर। तो एफ का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है। और जो यहाँ पे डी परपेंडिकुलर है ये दूरी है, तो दूरी के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो टार्क इक्वल्स टू जो होता है वो हमारा एसआई मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब टार्क का देखते हैं विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे, न्यूटन जो बल का विमा होता है वो होता है mLT -2 और मीटर का हो जाएगा L। ठीक है। तो हम इसको टोटली ऐसे लिख सकते हैं, mL² T-2। विमा भी पता चल गया, डायमेंशन ये है डायमेंशन। ठीक है। कुल मिलाकर के ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो है हम थीटा डिग्री पर रखते हैं अगर विद्युतीय द्विध्रुव को, तो हमारा बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना होता है। तो बल आघूर्ण का मान यही हो जाएगा, टार्क इक्वल्स टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए P E sin थीटा, ठीक है ना। P का मान Q इंटू 2L होता है, ये सब चीज आप लोग जानते हैं। और E हो गया sin थीटा, इसको तोड़िएगा तो फिर वही चीज हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना।